साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम ऐसे लोगों को देखकर व्यथित हो जाती हो जो दूसरों के दुख को दुख नहीं समझते। वह इतने स्वार्थों से भरे हैं कि सिर्फ अपना दुख और सुख ही उन्हें अनुभव होता है। लेकिन मेरी बच्ची, अधिकांशतः दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जिन्हें दूसरों के दुखों से कुछ नहीं लेना देना। वह दूसरों के दुखों में भी हंसते हैं, व्यर्थ की बातें बनाते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ऊर्जा से कुछ नहीं लेना देना। तुम्हें अपने चित्त को बाबा की ओर ही मोड़ना है, बाबा की बताई हुई सीख को सुनना है, उनके ज्ञान को आत्मसात करना है और अपने ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को इतना पवित्र करना है कि कोई भी व्यर्थ की बातें तुम्हारे इस मन में ना आ सकें, ताकि वह तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाएं। मेरी बच्ची, तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे बाबा की भक्ति मिली है, और यह अनुभव तुम जो जीवन में पा रही हो, यह इसलिए है कि तुम ऐसे लोगों से सचेत हो जाओ और उनकी व्यर्थ की बातों में अपना समय न गंवाओ। वह क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह उनका कर्म है, तुम्हें उससे कुछ नहीं लेना देना। वह चाहे कितनी भी पोथियाँ क्यों ना पढ़ लें, चाहे कितना भी झूठा दिखावा क्यों ना कर लें ज्ञानी होने का, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना ज्ञान मिल पाना संभव नहीं। ग्रंथों के पढ़ने से हम ज्ञान को नहीं पा सकते। ईश्वर की कृपा से ही हमारे अंदर छुपे हुए अवगुण दूर होते हैं, हम पवित्र होते हैं, हम निष्पाप बनते हैं और प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं। हमें बाबा से यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हे साईनाथ, हमारे अवगुणों को दूर करो और ऐसे लोग जो दिखावे और अहंकार में जीते हैं, ऐसे लोग हमें प्रभावित ना कर सकें, किसी की नकारात्मक ऊर्जा हमें ना छू सके। हमें हमारे सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हमारे जीवन में जो लोग जुड़ें वह सच्चाई के राह पर चलने वाले ही हों। हमारे जीवन में जो मित्र मिलें वे पवित्र ऊर्जा वाले ही हों। हम ऐसे लोगों से ही जुड़ें जो हमारे जैसे हों, क्योंकि बाबा, आपकी भक्ति ही जीवन का सत्य है, जिसे जो पा लेता है वह धन्य हो जाता है। हे प्रभु परमात्मा, मुझ पर इतनी कृपा करना, चाहे मेरे जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सुख या दुख आएँ या कितनी भी परीक्षाएं ली जाएं या कितनी भी चुनौतियों का मैं सामना करूं, परंतु हे परमपिता परमेश्वर, आपका सानिध्य में हर पल पाऊं। ऐसे लोग जो मेरी जैसी ऊर्जा के नहीं हैं, उनके साथ मैं अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ ही ना गंवाऊं। ऐसे लोग जो ज्ञान के काबिल नहीं और सिर्फ अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ज्ञान देना भी निरर्थक होता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ उचित दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। हाँ, अगर उनके अंदर कुछ अच्छा गुण है, जैसे कर्तव्यनिष्ठ होने का, हर पल कर्म करते रहने का, अपने दायित्वों को उचित प्रकार से निभाने का, तो सिर्फ हम किसी के भी सद्गुणों को तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जो अवगुण हैं और वह उसे नहीं दिखाई देते, तो ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। सिर्फ उनके गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक हंस मोती ही चुनता है, वह दाना नहीं खाता, वैसे ही हमें सिर्फ जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान ही एकत्रित करना चाहिए, अवगुणों को नहीं, और ना ही उनकी ऊर्जा से प्रभावित होना चाहिए। कोई अपनी स्वयं की कितनी बड़ाई कर रहा है, कोई हर पल अच्छा करने के बावजूद भी दूसरों के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मीन मेघ निकाल रहा है, उनके अवगुण ही गिना रहा है, वह उनकी अच्छाइयों को देखता ही नहीं। चाहे वह कितने भी अच्छे कर्म करें उनके साथ, लेकिन वह उनके अवगुणों की तरफ ही उसका ध्यान जाता है, जो उसके अंदर ना भी हों तो वह अपने मन से बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बनानी है, क्योंकि
उनके अंदर वैसी ही ऊर्जा है, उन्हें किसी के गुण देखने आते ही नहीं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना। हमें हमारे गुरु ने यही सिखाया है कि हम अगर किसी से ग्रहण करें तो उसके गुण, उसकी अच्छाई, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें और बुरों का त्याग करें। क्योंकि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो यह सहज नहीं कि हम अपने गुरु की कृपा के बिना ज्ञान पा सकें। बस अपने बाबा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे साईनाथ, मुझे कोई अवगुण ना छू सके, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूँ। चाहे मैं कितने भी चक्रव्यूह में, कितने ही भी ऐसे लोगों के साथ जो स्वार्थ से, छल से भरे हुए हैं और पीठ पीछे घात लगाए बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों से घिरी रहूं, लेकिन हे मेरे प्रभु, मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य की ओर ही केंद्रित हो। और मुझे पता है कि कोई कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, कितना भी षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन जब आप मेरे रक्षक हैं तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तुम इस विश्वास को दृढ़ कर लोगी तो तुम हर परेशानी को परास्त करके अपने जीवन में वह सफलता पालोगी जिसके तुम हकदार हो। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, हर कोई हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने आता है, कुछ पाठ पढ़ाने आता है। बस उस पाठ को सीखो और आगे बढ़ो। किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं जो तुम्हारे लायक ही नहीं। कुछ लोग हमें ऋणानुबंधों के कारण मिलते हैं, उनसे अपना ऋण चुकता हो जाने के बाद उनका अभिनय हमारे जीवन में नहीं रहता। इसलिए मेरी बच्ची, तुम्हें तो अपने पथ पर चलना है, किसी को और नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, कौन किन बातों में मस्त है। क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, जो बाबा का दिया हुआ है, जो सत्कर्म करने के लिए, जो लोगों की सेवा करने के लिए, जो सबको सुख पहुंचाने के लिए। तुम्हें सिर्फ अपने उस कार्य की ओर ध्यान देना है। कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा क्यों ना करे, तुम्हारी कितनी भी त्रुटि क्यों ना निकाले, तुम्हें उनसे तर्क वितर्क में फंसकर अपने मन की शांति को नहीं भंग करना है। जितना हो सके ध्यान का अभ्यास करो, ताकि ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को भ्रमित ना कर सकें, तुम्हारे सकारात्मकता को प्रभावित ना कर सकें, तुम्हारी शांति को भंग ना कर सकें। इसलिए किसी की बातों की ओर अपना ध्यान ना दो, बस ईश्वर का नाम जाप करो, उनका ध्यान करो, ताकि तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है उससे सिर्फ सीख लो, ना कि तुम उन व्यर्थ की बातों में अपना बहुमूल्य समय गवाओ। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़ो, क्योंकि अगर कोई योग्य होने का प्रदर्शन भी कर रहा है और तुम्हें वह निरर्थक बता रहा है तो कहने दो, क्योंकि ईश्वर को पता है कि तुम क्या हो। कोई अपने कार्यों का ढिंढोरा पीट रहा है या स्वयं को श्रेष्ठ बता रहा है, तुम्हारी सेवाएं, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, बलिदान उसे दिख ही नहीं रहा, तो तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी अपनी अच्छाई दिखाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिसको देखना है, जो न्याय करेगा, वह सब कुछ देख रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से वाद विवाद भी ना करो, ना ही तर्क वितर्क करो, ना ही उनसे अधिक वार्तालाप करो, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा को ग्रहण करने के काबिल ही नहीं। अपने दिखाए मार्ग पर चलो, सब रास्ते खुलते चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन में वह क्षण भी आएगा जिसका तुम प्रतीक्षा कर रही हो। विश्वास करो, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा, तुम्हें शीघ्र न्याय मिलेगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।